जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर। हजारों छात्र हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। कुछ के हाथों में पोस्टर थे और कुछ के हाथों में मोमबत्तियां। भीड़ के बीच से सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए? आखिर क्यों देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र दिल्ली पहुंचने लगे? और क्यों यह आंदोलन भारत के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बन गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और कथित पेपर लीक की घटनाओं से हुई। कई छात्रों का आरोप था कि वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें एक निष्पक्ष व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चलाए गए। लाखों छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और सरकार से जवाब मांगा। धीरे धीरे यह गुस्सा देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। दिल्ली, भोपाल, पटना, इंदौर और कई अन्य शहरों में छात्र सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जंतर मंतर एक बार फिर देश के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। दिन हो या रात, हजारों छात्र वहीं डटे रहे। कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए तो कुछ लोग लगातार भाषण देते रहे। कई छात्रों ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं, बल्कि पूरे भविष्य की लड़ाई है। उनका मानना था कि अगर परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा उठ गया तो लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश की निगाहें जंतर मंतर पर टिक गई। जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ता गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें सामने आई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ बल प्रयोग किया गया। वही प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। इन घटनाओं ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। क्या युवाओं की आवाज सुनी जा रही थी या फिर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही थी? ये सवाल लगातार उठने लगा। आखिरकार लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कई जगहों पर छात्रों ने मिठाइयां बांटी और अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन आंदोलन के नेताओं का कहना था कि यह केवल शुरुआत है। उनका कहना था कि सिर्फ एक इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। वे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। 2026 का यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। यह उस पीढ़ी की आवाज थी जो अपने भविष्य के लिए लड़ रही थी। यह आंदोलन आने वाले वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब युवा एकजुट होकर खड़े होते हैं तो बदलाव की शुरुआत हो जाती है। और शायद यही वजह है कि जुलाई 2026 का यह आंदोलन आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों की कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।